नमस्कार। अनोखे वचन अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में एक बार फिर मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ। आज वर्तमान हालात पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। कोरोना नामक महामारी के चलते विश्व में और अपने देश भारत में जो राजनीति हो रही है उससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। अपने अपने स्तर पर प्रत्येक देश इस महामारी से संघर्षरत है, संघर्ष कर रहा है और कुछ हद तक सफल भी हो रहा है, क्योंकि एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कोई भी ऐसी घटना हो जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती हो और उस पर राजनीति ना हो, यह हो नहीं सकता। कोरोना को लेकर भी विश्व स्तर पर राजनीति हो रही है। शायद इस समय विश्व की महाशक्ति अमेरिका कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है, लेकिन राजनीति के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश में इस महामारी को रोकने के लिए जो उचित कदम उठाने थे और जिस समय उठाने थे वह देर से उठाए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे सख्त कदम के लिए स्वच्छंद अमेरिकी जनता विरोध कर रही थी। और ऐसे में जबकि राष्ट्रपति चुनाव की घड़ियां नज़दीक आ रही थीं, राष्ट्रपति और अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार ट्रंप जनता का विरोध अपने सिर नहीं लेना चाहते थे। विश्व की राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है। विश्व की महाशक्तियों में से शुमार अमेरिका और चीन वैसे भी काफ़ी समय से अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते आए हैं। और इस समय अमेरिका को चीन के खिलाफ बोलने का बेहतरीन अवसर मिल गया। अमेरिका ने स्पष्ट कहा कि कोरोना नामक महामारी के विश्व में फैलाने के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है। ज्ञातव्य हो कि इस महामारी के पहले सबूत चीन के वुहान शहर से ही मिलना शुरू हुए थे। वुहान में तबाही मचाने के बाद यह महामारी संपूर्ण विश्व में तेजी से फैल गई और आश्चर्यजनक रूप से कहें या चीन की तत्परता से की गई उपाय योजना कहें, वुहान के अतिरिक्त चीन के किसी भी शहर में यह महामारी, यह बीमारी बहुत अधिक नहीं फैली। इससे चीन शंका की नज़र से देखा जाने लगा, जो स्वाभाविक ही था, क्योंकि जो महामारी चीन से हजारों मील दूर संपूर्ण विश्व में फैल गई वह चीन के ही अन्य शहरों में क्यों नहीं फैली। अमेरिका ने चीन पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि इस महामारी को संपूर्ण विश्व में फैलाने में चीन का ही हाथ है और वर्चस्व की लड़ाई में वह अमेरिका को मात देना चाहता है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा कि यह वायरस के संक्रमण से फैली बीमारी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि वुहान की प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बायोलॉजिकल केमिकल द्वारा तैयार की गई है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका ने चीन के खिलाफ अन्य यूरोपीय देशों को भी लामबंद किया और आज स्थिति यह है कि अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देश भी चीन से अपने अपने उद्योग समेटने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय देशों की सरकारें अपने अपने देश के उद्योगपतियों को चीन से अपने उद्योग हटाने और उन्हें अन्यत्र अन्य देश में स्थानांतरित करने के लिए सहायता पैकेज भी मुहैया करा रही हैं। इन यूरोपीय देशों के लिए वियतनाम और भारत दो ही देश ऐसे हैं जहां ये देश अपने उद्योग स्थानांतरित कर सकते हैं और भारत इस तरह इस महामारी को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रहा है। हालांकि भारत इन देशों के उद्योगों की कितनी प्रतिशत अपने यहाँ लाने में कामयाब रहता है, उन उद्योगपतियों को कितना प्रभावित कर पाता है, उन उद्योगपतियों को कितनी सुविधाएं दे पाता है, यह वक्त के गर्त में छिपा है, क्योंकि इन यूरोपीय देशों के उद्योगपतियों की पहली पसंद वियतनाम है और इस लिहाज से वियतनाम का सर्वांगीण विकास होना तय माना जा रहा है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि चीन की करतूती चाल
शायद उल्टी पड़ गई है। ज्ञातव्य हो कि चीन ने इस बीमारी को काफ़ी दिनों तक छुपाए रखा, इस महामारी को काफ़ी दिनों तक विश्व पटल पर नहीं आने दिया, क्योंकि चीन ने सोचा था कि जब संपूर्ण विश्व इस महामारी से जूझ रहा होगा और संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में सेंध लग चुकी होगी, तब वह अपने देश के उद्योगों की और अपने देश के उत्पादों को संपूर्ण विश्व में फैलाकर वह बेचकर न केवल अपनी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत कर लेगा, बल्कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था खोखली कर देगा। और इसी उद्देश्य पर उसने काम भी किया। जब चीन को छोड़कर अन्य देशों में यह महामारी फैली, तब चीन ने अपने देश में सभी उद्योग प्रारंभ कर दिए। उनके उद्योगों के आर्डर भी बेशुमार मिले, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट, पीपीई किट, कोरोना जांच किट, मास्क, सैनिटाइजर्स और इस बीमारी को लगने वाली विभिन्न चीज़ें आदि की मांग विश्व भर में काफ़ी बढ़ गई और विश्व भर में चीन को छोड़कर लॉकडाउन में ऐसे में एक ही मार्केट खुला था, वह था चीन। ज्ञातव्य हो कि भारत सहित संपूर्ण विश्व ऐसे बहुत से उत्पादों के लिए चीन पर निर्भर करता था जो इस समय जरूरत बन चुके थे। और चीन अमेरिका को पछाड़कर विश्व में महाशक्ति नंबर 1 बन जाना चाहता था, क्योंकि चीन की विश्व में सर्वाधिक आबादी भी इस समय अभिशाप साबित होने के बजाय वरदान साबित हो रही थी। लेकिन चीन ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देश उसके खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। यह तस्वीर है विश्व में कोरोना पर राजनीति की। कोरोना पर भारत में राजनीति की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन अगली कड़ी में। जय हिंद।